ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सबसाहुणं। एष सुरासुरमणुषेन्दुवन्दितं धोदघायकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। गाथा नंबर 205 और 6। बहिरंग की चर्चा हुई, अभी अंतरंग की भी चर्चा करेंगे। द्रवलिंग और भावलिंग की चर्चा करते हैं हम, द्रवलिंग और भावलिंग, है ना। गाथा पढ़ते हैं अपन हिंदी की। श्रृंगारे अरहिंसा रहित अर केश लंचन अकिंचन यथा जात स्वरूप ही जिनवर कथित बहिलिंग है। आरंभ मूर्छा से रहित पर की अपेक्षा से रहित सुरयोग उपयोग से जिन कथित अंतरलिंग। द्रवलिंग और भावलिंग की चर्चा बड़ी सुंदर की गई है इसमें, बड़ी सुंदर। ध्यान रखना, शब्दों में सुंदरता नहीं होती है, शब्दों के भाव में सुंदरता होती है। शब्द तो आप झट पढ़ लोगे सीधे सीधे। शब्दों को पढ़ने में 1 सेकंड लगता है। जैसे विश्वास पढ़ने में 1 सेकंड लगा, बोलने में, सोचने में 1 मिनट लग सकता है, समझने में 1 दिन लग सकता है। पढ़ने में 1 सेकंड, बोलने में, सोचने में, समझने में, सोचने में 1 मिनट लग सकता है। सोचो, समझने में 1 दिन लगा सकते हो। दिन भर उसकी चर्चा करो, समझो, पढ़ो, लेकिन जीवन में लाने में पूरा जीवन लग सकता है। बोलती समय दिक्कत दे रहा है। समझ आ रहा है? विश्वसनीय बनने में और विश्वास प्रकट करने में पूरा जीवन लग जाता है। कितना छोटा शब्द है विश्वास। ऐसा क्या करे, सम्यक दशम वगैरह ऐसे शब्द हैं गंभीर, जीवन लग जाता है। यदि जानकारी लेना है तो आप 1-2 घंटे में ले लो इसका पूरा। गुर्दे को पढ़ लो, इधर पढ़ो। समझा? तो जानकारी लेना तो चलो दिन भर में ले लोगे आप, लेकिन प्रकट करने में अनंत पुरुषार्थ है। श्रृंगार, श्रमण का बायलिंग, सिर और दाढ़ी, मूछ के बालों का लौंच वाला और जन्म के समय रूप जैसे वाला। तो अपन जन्म के समय का रूप तो समझाया कल। श्रृंगार रहित का वर्णन, श्रृंगार रहित का वर्णन
केस लुंचन अकिंचन, दाढ़ी मूछ के बालों का केस लॉन्च, और हिंसा आदि से रहित और शारीरिक श्रृंगार से रहित होता है। नहीं है, शारीरिक श्रृंगार से रहित होता है। श्रृंगार की चर्चा कर ले, शरीर का श्रृंगार। दिगंबर मुनिराज मेकअप तो नहीं करते, सवाल ही नहीं। जिसको श्रृंगार कहते सारा जगत, इस शरीर पे पाउडर लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, वो तो सवाल ही नहीं। लेकिन इस इतना करने पर भी ना भी दिगंबर है, स्नान नहीं करेंगे, हाथ पर मैल लग गए, धूल लग गई, तो मीरा उतारेगी नहीं। जैसे अपने भाई अब पसीना आएगा, अब सब जगह ऐसे ऐसे करो सब मैल निकल आएगा, ऐसे करो सब मैल निकल आएगा। अभी बस गर्मी शुरू हुई, पसीना आएगा, मैल निकलना शुरू हो जाए, लेकिन मुईराज नहीं निकालेंगे। इसका नाम है श्रृंगार रहित। तुम्हारे बाल थोड़े ऐसे हो जाते हैं, तब थोड़ा सही कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगने लगे। राष्ट्रपति मिलने आने वाला है, तब भी मुईराज को कोई विकल्प नहीं आया। राष्ट्रपति आ रहा, राष्ट्रपति फोटो खींचेगा, थोड़ा ठीक से बैठो, कमरा ठीक रखो, इसका नाम है श्रृंगार रहित। अकेले में तो आदमी भी चड्डा में घूम लेता है अकेले में तो आदमी लुंगी में घूम लेता है घर में। लड़की वाली आते देखने तभी तो श्रृंगार करता है वो। लड़की भी घर में बाल बिथूरे हुए हैं, चाय ऐसी है, घूम रहे आराम से। लड़का वाले आते तो एकदम श्रृंगार करती। श्रृंगार का समझ के अर्थ, श्रृंगार माने दिखावा। क्या बोल गए, सुना नहीं तुमने? श्रृंगार का मतलब दिखावा, इन्हें अच्छा लगे, थोड़े बाल ठीक करो इन्हें अच्छा लगे, थोड़ा बैठने की स्टाइल सुधारो इन्हें अच्छा लगे, थोड़ा बोलने की स्टाइल सुधारो इन्हें अच्छा लगे। श्रृंगार का मतलब समझिए, हमने पहले कहा मेकअप करने का नाम श्रृंगार थोड़ी है। नहीं तो आप झट कह दोगे इसमें क्या है, अपन वो नहीं बनेंगे तो श्रृंगार नहीं करेंगे, इसमें पूरा जीवन क्यों लग जाएगा? क्यों पूरा जीवन क्यों लग जाएगा? हमने पहले ही नंबर का पूरा जीवन लग जाएगा। आता है वो भाव, मान कैसा आएगा थोड़ा। कोई आने वाला हो तो फौरन नजर जाती है, ब्रह्मचारी जी इधर आओ, जिनवाणी ठीक रहो, जिनवाणी ठीक से जाओ। वे आएंगे तो क्या करेंगे, हमारे कमरे में जिनवाणी ऐसी है, चौकी ऐसी है, अचार बदलो, अचार बदलो। श्रृंगार माने दिखावा। सिकंदर की कहानी याद आ गई। जंगल में एक साधु को देखा था, आराम से पड़े थे, फक्कड़ मारा, जमीन पे लेटे हुए अपने आराम से। उन्होंने कहा सिकंदर ने बुलाया तुमको, सम्राट बड़े आदर के साथ कहा, उन्होंने बुलाया है, आपको याद किया है, चलिए आप। कौन सिकंदर? मैं कहीं नहीं जाता, जिसे आना हो इधर ही आ जाए। तलवार निकाल लिया है, कैसे बोलते हो हमारे सम्राट के बारे में, हम गर्दन काट देंगे। किसकी गर्दन काटेगा? जो हमारी गर्दन नहीं उसे काटेगा तू? अब तो क्यों भयभीत नहीं हुए तलवार देख के? जो मेरी नहीं है ले जा तू, इस गर्दन को ले और अपने सम्राट की चरणों में पेश कर दे, जा। सोचो फक्कड़वाओ ऐसे हो गए भारत में। आप दूत योगी हैं हिंदुओं के बहुत, मुसलमानों के पीर हैं ऐसे, वाले पीर मतलब वो पीर तो थोड़े अलग होते होंगे। सूफी संत इनमें सबसे आदरणीय है। इनमें सबसे आदरणीय सूफी संत होते हैं, और उसके बाद फकीर वकीर होते हैं। थोड़े फकीर मतलब ओलिया कहलाते, कुछ अच्छे हो मैंने एकदम बेलिहाज। सम्राट भी उनका बादशाह कहते हैं ना, हमारी खिदमत करो, सलाम करो हमारे दरबार में आकर। तो क्या तू खुदा से बड़ा है? ऐसे निडर हो गया, तू खुदा से बड़ा है?
मैं खुदा का खिदमतगार हूं। मैं तो ये कह रहा हूं, इतना तो अन्य मत में हो जाते जी कह रहे। गुरुदेव श्री कहते दिगंबर जैन साधुओं ने शू बात कही है। हालता चालता ने सिद्ध छे। એને નમસ્કાર કરીએ માને ગણધરોને નમસ્કાર કરીએ। ગણધર પણ જેને નમો લોય સૌ સૌનમમાં પ્રણામ કરે છે। સાધુ એને કહીએ। નર દિગંબર પીછ કમंडल इसे साधु नहीं कहते। द्रवलिंग भावलिंग समझिए, श्रृंगार रहित, दिखावा रहित। बहुत पहले से पढ़ा है ना हम लोग, तो मेरी रुचि उसी में ही है। रुचि उसमें मतलब दिखावा नहीं करना चाहे थे। समझ में आया कुछ? सुबह अब हमने कहा चिड़चिड़ाहट हो रही है, अब दिखावा नहीं कर रही तो वो भैया अरे भाई बच्चे हो, हमारे लिए तुम कुछ और थोड़ी। आगे तो कह दिया भैया चिड़चिड़ाहट है। कुंजल का पानी इतना गर्म कर दी तो पता ही नहीं, इसलिए हम कह रहे मत करो, भावुक मत बनो। ध्यान रखना, सबको शिक्षा दे रहे, भावुक नहीं बनो। पहली बार चौके में काम कर रहे तो फिर उड़ो मत। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, सीखने का भाव आए तो आप हम जब काम करें तब आ जाओ और देखो केवल, तब पूछते जाओ ऐसा क्यों कर रहे, ऐसा क्यों। हमारे चौके काम ऐसे कर लोगे, बोलो पहली बार में आ गए। उत्साह है अच्छी बात, भक्ति है अच्छी बात है। अब हम एकदम हम बीमार तो लगे चिल्ला रहे, दिखावा नहीं। यहां भी हम ऐसे कह देते दिखावा नहीं है। लोग क्या अनुमान लगाएंगे, अब लगाएंगे, हम क्या करें। समझ में आया? शुरू से ही साइकिल से गए कॉलेज पढ़ाने, पहले दिन से दिखावा क्यों करोगे। लड़के क्या सोचेंगे, जो सोचेंगे सोचेंगे, वही क्या सोचेंगे। हाँ बोलो यार, 2 पॉइंट। जो दिख रहा है वो तो सोचेंगे, और जैसी योग्यता होगी वैसा सोचेंगे। दुनिया को राजी करने के लिए हम उस दिन भी तैयार नहीं थे। पहले दिन हमने एक दिन भी ऐसे कपड़े नहीं बनवाए जो सूट बूट तो छोड़ो, कोट मोटाई तो बहुत छोड़ो। प्रोफेसर में चला नहीं, लगभग हमने देखा वहां सफारी सूट, लगभग सफारी सूट पहनते हैं। कोट तो बहुत लोग पहनते हैं, कोट और टाई। हमने बनवाया ही नहीं, एक भी नहीं बनवाया। दिखावा करने से फायदा क्या है। दिखाना है ज्ञान वैराग शक्ति दिखाओ। दिखाओ मैंने बताओ नहीं, क्या कह रहे, दिखाओ बताओ नहीं। तुम विरक्त होकर दिखाओ। भोजन से हम विरक्त हैं, उद्देश्य के प्रति अनुरक्त हैं। उद्देश्य हमारा उद्देश्य बस, ठीक है, खत्म। अंकित दमोह एक दिन भी मिस्टेक नहीं की, हमारे कहने पर भी नहीं की। हमें इतना सा करना ही नहीं, क्या बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़ी बात है, ग्रस्त होकर के भी इतना अलर्ट, अच्छी बात है। हमें तो ये कहने का मतलब ये है, ज्ञान और वैराग शक्ति दिखा। शास्त्र ज्ञान नहीं, शास्त्र ज्ञान श्रृंगार है, दिखावा है। क्या उसने क्या बोला, तू क्या खुदा से बड़ा है। अबे चाहते तो उसको जादू तंत्र मंत्र से खुशी कर देते, कुछ अपनी शक्तियां दिखा देते राजा को। हाँ, दिगंबर मुनिराज कभी भी अपनी तंत्र मंत्र, खास तौर तंत्र मंत्र तो करना ही नहीं चाहिए। दिगंबर मुनिराज तो नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन खास तौर से उनको रिद्धि सिद्धियां प्रकट होती है, उनका भी प्रयोग नहीं करते। क्या तुम्हारा शिवसम बढ़िया हो जाए तो करोगे नहीं करोगे। तुम्हें बहुत ग्रंथ याद हुआ और तुम्हारे सामने कोई गलत बोल रहा है तो बोलोगे कि नहीं बोलोगे। धन्य मुनिराज है रिद्धि सिद्धियां प्रकट जिन्हें पर लक्ष्य नहीं, उन पर जिनका पर नहीं प्रयोग करे, जिनका निज ख्याति लाभ। पूजा हेतु ख्याति लाभ पूजा के लिए प्रयोग नहीं करते हो। ख्याति लाभ बहुत तकलीफ दे है।
तुम्हें अच्छी लगती है ख्याति लाभ पूजा? कोई जानते ही नहीं, लगता है कोई जाने। इतने ढोर हैं लड़का लड़की, लाइकिंग मिल रही, लाइकिंग कचूले में गई, काय की लाइकिंग। पापी लोग, रावण लोग तुम्हें लाइक कर रहे हो और तुम खुश। उन्हें तो सुन के आश्चर्य होता है, लड़के खुलेआम उसके फोटो मांग लेती चाय जैसे, और लड़की दे देती चाय जैसी, और खुश, लाइकिंग। पात्रता गवारे जी कहो, मुनि दशा की पात्रता गवारे। ऐसी लड़कों को समझना, 1 सेकंड में बस पात्रता गवा दी। आत्मक वैरंग लिंग किसका नाम है? अब बोलो श्रृंगार समझने में कितना समय लगेगा? दिन भर में पढ़ लो, नोट्स बना लो 10 जगह से। सोचो, पूरा जीवन लग जाएगा इस भाव को प्रकट करने में, दिखावा नहीं करे। अब सुनो, महिलाओं के लिए सरल क्यों है, तुम्हें क्यों कठिन? जो शुद्ध आत्मा में मग्न होना चाहते हैं उन्हें ख्याति लाभ पूजा नहीं चाहिए, क्योंकि वे लोग डिस्टर्ब करेंगे। जो लोग करोड़ों की मंदिर बनाते हैं, अरबों के मंदिर बनाते हैं, और रात को भी चैन से नहीं बैठ पाते। अब भी चाहे पंडित हो, चाहे साधु के बेस में हो, और चाहे तुम्हारी आम ट्रस्टी हो, 11 मीटिंग चल रही है, कल इंजीनियर आ रहा है रात को, मैंने बड़े पदधारियों को भी टेंशन रात को, कल आ रहा है व्यवस्था, भला जी कल फाइनल हो जाए जी, कलेक्टर कैसा है, पास नहीं कर रहा है, रिश्वत दिलवाए, किससे दिलवाए? ए भाई हमारे भक्त, तुम पता लगा ये कौन कौन कैसे कैसे। अरे भैया तुम अपना प्रभाव इसके लिए प्रयोग कर रहे हो? सोचो, मंदिर बने नहीं बने, हमारा प्रभाव मिथ्या दृष्टि को खुश करने में चला गया। सुनो, ये बेस केवल गड़दर बनने के लिए है, भगवान बनने के लिए है, केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए, किसी के लिए नहीं। मंदिर बनाने के लिए नहीं है। रात को 11 बजे तक मीटिंग चल रही, 12 बजे तक मीटिंग चल रही, सोच रहे भाई, सोच तो ज्यादा ही होंगे जब 11 बजे तक मीटिंग चल जाएगी। सब इंजीनियर आए, वो सोई फ्लाइट से जाना है, अभी जाना है उनको, रात की बात करनी पड़ेगी, रात को बात कर रही है। भगवान धन्य। श्रृंगार समझिए, श्रृंगार बहुत महंगा है, ख्याति लाभ पूजा बहुत महंगी है। ख्याति लाभ पूजा, ख्याति पहले नंबर पर ख्याति आई है। आत्म अनात्म के ज्ञान ही जे जे करनी तन करन छीन। क्या क्या छीन? तन, कर्म नहीं। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन, उल्टा करो, जे जे करनी, जितना भी करते हो, व्रत उपवास नियम संयम अणुव्रत महाव्रत जो कुछ करते हो, ते कर्म पुष्ट कीन। छीन नहीं करते, पुष्ट करते। हाँ, तन जरूर छीन हो जाएगा, मन छीन हो जाएगा, वचन छीन हो जाएगा, समाधि बिगाड़ ली मेरी तो भैया प्रतिज्ञा ही समझ लो, मैं नहीं करूंगा चक्कर में, समाधि नहीं बिगाड़ना मैं। बहुत अच्छा वाक्य पढ़ा कल। संकट में धन और प्रभाव काम नहीं आता। सम्यक मैंने स्वभाव समझ लो उसको, प्रभाव था ना, यह स्वभाव है। स्वभाव और शांति ही काम आएगी। शांति को समता समझ लो, स्वभाव और समता ही काम आएगा, कुछ काम नहीं। संकट में कोई न पैसा काम आएगा न प्रभाव काम आएगा। जिसके भरोसा करते हैं हम, मंदिर बनाने से समाधि नहीं होगी, करोड़ जोड़ने से समाधि नहीं होगी। मैं इस चर्चा नहीं कर सकता इस इतिहास की, मैंने इस इतिहास में कि समाधि की चर्चा है, बड़े पद की चर्चा है, मुनिराज की चर्चा है ना, मैं चर्चा भी नहीं कर सकता। मतलब मुझे पता है समाधि नहीं हो पाई, हत्याएं तक हो जाती हैं।
हत्याएं तक हो गई। मैंने शिक्षा ले ली उन लोगों से, इसलिए मेरे लिखने का छपाने का कोई रोग नहीं। मुझे पता है लिखने छपाने में बहुत तकलीफ, जैसे मैंने लिख दिया तुमने पढ़ा सब गड़बड़ है। गड़बड़ मतलब ग्रामर जी वो पैराग्राफ अक्षर शब्द शुद्धि नहीं है। हमने अपना आनंद लिया छोड़ दिया, हम उसके पीछे नहीं पड़ सकते। हम अपना टाइम खराब नहीं करें, समझ में आया ठीक नहीं आया बता, अब उसका संपादन करा, फिर छपा, फिर बिकवा, और 10,000 किताब 500 में पढ़िए, 1000 में पढ़िए, 2000 में पढ़िए, और बिक नहीं रही, और लोग फिर आलोचना कर रहे हैं, फिर समालोचना कर रहे हैं, अपन जबरन दुखी। अरे समाधि में बैठा, समझ गए? इसलिए हम मजे में रहते हैं। बिक गई नहीं बिकी और लोगों को लाभ हुआ नहीं हुआ, हमारा क्या लाभ होगा? हम पर लक्ष्य से इतनी टेंशन मोल नहीं ले सकते। हाँ वही तो है, बैठने नहीं देंगे शांति से। ख्याति जय जयकार बहुत महंगी पड़ती है, 1000 लोग आगे खड़े हुए। श्रीमद जी का जीवन देखो, श्रीमद जी का जीवन। स्थानकवासी साधु मुंह पट्टी वाले उनके पास आ गए, बातें नहीं करी, बात नहीं की, रोने लगे वो। तीसरे दिन पीछे पीछे घूमते रहे, पीछे पीछे 2 दिन तक पीछे पीछे घूमते रहे। इसको कहते हैं जिज्ञासा। अकेले में बैठ के कितनी बार रोए हैं लघुराज स्वामी, रोते थे, ये भगवान ये ज्ञानी पुरुष हमें समझ में आ रहे हैं लेकिन उनके चरणों में जा नहीं पा रहे, ये मुंह पट्टी धिक्कार है इसको। कहा साधु वेश ले लिया, ये भगवान सांचा मार्ग कैसे मिलेगा यहां रह करके। एक गांव, इस गांव में श्रीमद जी है और एक गांव बाद में चातुर्मास है उनका। एक दिन तो रहा ही नहीं गया, सोच के लिए तो जंगल भी जाते हैं और वहीं से पास में गांव, तो उस गांव के बाहर तक पहुंच गए। फिर उन्होंने विकल्प आया कि चतुर्मास करनी है हमें अपना, अब करें क्या? खड़े हो गए बाहर, गांव की सीमा के बाहर खड़े हुए और एक खबर पहुंचाई श्रीमद जी को, आप अनुमति दें तो हम आ जाएं, बहुत दुखी हैं हम। गुजराती में कहते मुंजवट थाय छे, आप आज्ञा दो तो हम आ जाएं। श्रीमद जी ने मना कर दिया, नहीं आगम की मर्यादा का उल्लंघन मत कर। सोचो कैसा लग रहा होगा तुम्हें, आज उत्तर चाहिए और 4 महीने बाद उत्तर मिलेगा। कैसे अंदर में रोटी खाया, अब बैठे रहो, करें क्या? दुखी हो रहे भयंकर, रोते थे। इसको कहते विद्यार्थी। हमारा तो क्या नहीं बात नहीं की 30 दिन की कहा दर्शन करके आओ मंदिरों के। स्थानीयवासी थे ना तो मूर्ति तो नहीं मानते थे, तो उनसे कहा ऊपर टेकरी पे जाओ मंदिर के दर्शन करके आओ। मंदिर के दर्शन करके आए आए शर्त नहीं तुम्हारी, सुना देंगे समझा देंगे फिर बताएंगे, बताओ तुम प्रचार कर देना, वो नहीं आते आने देते, हम तो यही चाह रहे कोई नहीं आओ मेरे पास। गए आए, कैसा लगा? बहुत मनोरम लगे, अच्छे ठीक। अगले दिन द्रव्य संग्रह थी, कुछ गाथाएं सुनाई, जाओ फिर जाओ। ऐसे इसको कहते हैं धर्म का लोभी याचक, टोडामा जी लिखा है। ऐसे पीछे पीछे घूमते थे। एक प्रकरण तो ऐसा है, एक प्रकरण पढ़ा है ऐसा, हिमांशु को बोलते हैं ना दिल्ली, एक किताब है उसके पास प्रेरक प्रसंग वाली, श्रीमद जी वाली, कोई आए तो मंगवा लेना। वो आ रहा है ना बच्चा, उससे कह के ले लेना, उसमें है ये प्रकरण। उसमें प्रकरण दिया बहुत अच्छा है तो बोले निकाल, हाँ तो है तो पढ़ना। उसमें एक प्रकरण आया बहुत अच्छा। शाम को 6 बजे खड़े थे और 50 लोग, 60-70 नर नारी आ गए किसी जगह से, तो खड़े खड़े रात भर उपदेश करते रहे। 5-6 बजे सुबह तक रात भर खड़े खड़े उपदेश देते रहे, वो खड़े खड़े सुनते रहे सब लोग, ऐसे हाथ जोड़े खड़े खड़े सुनते रहे।
एक ही प्रकरण है, 12 घंटा मूसलधार। सोच बेटे, मिलता नहीं था ना तब कीमत आती थी, अब मिलता है इसलिए कीमत नहीं आती। मिल जाए तो मोह को मार डालो। मोह तुम्हारे को पढ़ना नहीं देगा, मोह तुम्हें सुनने नहीं देगा, मोह तुम्हें करने नहीं देगा कुछ काम। मोह बहुत बेहरी है, तीर्थंकरों के सामने तक मोह हैरान करता है और कोई हैरान नहीं करता। मोह मन कोई आदमी थोड़ी, कोई राक्षस थोड़ी है, बस इंद्रियों में सुख बुद्धि, ये मोह है। इंद्रियों में सुख बुद्धि तुम हाँ, बात सही, बात तो सही, बात है। अब तो मिलेगी, अब तो कर ही लेंगे। अरे अपना महाभाग्य इतना अच्छा संयोग बन गया, अब तो गुरुदेव मिल गया, अब तो जिनवाणी मिल गया, और अब तो हो ही जाएगा, अब क्या। जी आनंद व्यवसाय मोह कह रहा है, तुम नहीं कह रहे। ये समय साहब जी की भाषा में इसको कहते हैं मोहाविष्ट ज्ञान। ज्ञान नहीं, मोहाविष्ट ज्ञान। भाई वो जो मोह की भाषा बोल रहा है, जो मोह की भाषा बोल रहा है, मोहाविष्ट ज्ञान है वो। श्रृंगार रहित, अब सोचो, श्रृंगार रहित, दिखावा से रहित, ख्याति लाभ पूजा से रहित, अब फिर पहले एक पॉइंट बोला था जो सरल करेगा इस चीज को। क्या सरल करेगा पॉइंट? जो शुद्ध आत्मा में मग्न होना ही इष्ट समझते हैं, बस इसलिए वो ख्याति लाभ में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उन्हें शुद्ध आत्मा में मग्न होना है। और दिखाओगे क्या? क्यों शुद्ध आत्मा दिखा सकते हो? जो दिख रहा है उसे दिखाना नहीं है, और जो नहीं दिख रहा है उसे दिखाना नहीं सकते। जल्दी बोल गए, क्या बोला 2 बार? जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, इसे दिखाना भी नहीं चाहते हैं। तुमने देखा हमारी क्रिया कितनी अच्छी है, तुमने देखा हमारी पूजा कितनी अच्छी है, तुमने देखा हमारा पानी छानना कितना अच्छा है, इसे हम दिखाना नहीं चाहते। और जो हम है वो दिखता नहीं है, उसे भी दिखा नहीं सकते। इसलिए शुद्धोपयोगी मुनिराज शुद्धोपयोग में मग्न रहने चाहते हैं, जो शुद्धात्मा में लीन रहना चाहते हैं, वे ख्याति के चक्कर में नहीं पड़ते, बंदखंड में इसलिए चले जाते। आजकल तो सुविधा हो गई थोड़ी सी, लेकिन असली मुनिराज होंगे भावलिंगी संत, वो शहरों में नहीं रहेंगे, माइक का प्रयोग नहीं करेंगे। भाई साहब तुम कहां पुराने जमाने की बातें कर रहे हो? उस जमाने में थे नहीं माइक। सुनो, माइक नहीं थे तो भी सम्यक दृष्टि ज्यादा थी। माइक नहीं थे तो भी दीक्षा लेने वाले बहुत थे। शहर में रह करके प्रभाव न करना माने ऐसा है जैसे गिर करके प्रभाव न करना। मार्ग तो सरल है, ये तो प्रभावना के नाम पे प्रचार हो रहा है, प्रचार हो रहा है, जिससे कठिन हो रहा है। मार्ग बहुत सरल है। लघुराज स्वामी एकदम ऐसे बनना पड़ेगा आपको। मैंने गुरुदेव का जीवन चरित्र सुनाने का मुख्य ध्येय ये था कि एक शब्द में कहें तो आत्मार्थी ऐसा होता है। गुरुदेव सिंह का जीवन चरित्र सुनाने के पीछे पूरा यह अभिप्राय है कि किसी को सम्यक दर्शन लेना हो तो इसे सुनो, आप जरूर सुनो। गुरुदेव जैसा मुझे दूसरा दिखाई नहीं देता, नहीं देता, अब क्या करेगा। उसी मैंने वर्णन किया है, वो इतना समर्पण किसको होगा, इतना धैर्य किसको होगा। केवल समय सारी ये किताब मिली आपको, ग्रंथ मिला, आपकी भाषा में किताब कह रहे, उन्हें एक ग्रंथ मिला, और एक ग्रंथ के लिए उन्होंने सारी समाज छोड़ दी, सारा कल्चर छोड़ दिया, 45 वर्ष की त्याग तपस्या प्रभाव ख्याति लाभ सब छोड़ दिया। उन्हें वो दिए गए, क्या कहलाता है वो, लोभ प्रलोभन। आप कहो तो मंदिर बना दे, आप कहो तो ऐसा कर दे, आप कहो वहां करोड़ों अरबों खर्च कर दे, आप कहो तो हीरे से तोल दे आपको। प्रलोभन दिए हंसते थे, हीरे से क्या करोगे? मैं शुद्धात्मा भेज दूं, शुद्धात्मा छोड़ दूं? यह सम्यक ज्ञान का अंग अनिन्नव, नाम गुरु न छिपाई। हम आचार्य कुनकुन स्वामी का नाम नहीं छिपा सकते, हम दिगंबर धर्म की सत्यता को छिपा नहीं सकते। अनिन्नव ये सम्यक ज्ञान का अंग। अच्छे सुन लो, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र के 8 अंग।
और फिर जाकर के सम्यक चाहिए के 13, और फिर जाकर के गुरुदेव में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के 8 अंक की घटना नोट करो। मेरी तो इच्छा है, करना चाहिए, करना चाहिए। अनिंदम साचा धर्म तो ये है। दिगंबर नहीं हुए तो उससे पहले बोलने लगे थे। दिगंबर नहीं हुआ मतलब परिवर्तन के पहले बोलने लगे खोटू छे। दीक्षा नहीं हुई थी, दीक्षा नहीं हुई थी, और लगभग 1-1.5 साल निवृत्ति लेकर के पूरे मारवाड़ में घूमे हैं गुरुओं की तलाश में। उधर इधर मारवाड़ और उधर के साइड में घूमे, पसंद नहीं आता था कोई, साधु समझ में नहीं आते थे। फिर एक साधु समझ में आए सौम्यता की वजह से, बोटास संप्रदाय की सौम्यता थी, शांतता थी, अच्छा लगता। लेकिन उनके संग में रह करके भी देखा तो चर्चा उल्टी चलती थी, तो उन्हें गलत लगता था। उसी समय ये चर्चा निकल आई थी, ये अकृत्रिम जिनबिंब यक्ष की प्रतिमा से बड़ी होती है, या यक्ष के समान ऐसे कर लिखा है, समान लिखा है। तो पहला प्रश्न ये आया, यक्ष के समान कैसे हो सकती है, यक्ष के बराबर कैसे हो सकती है, एक प्रश्न गुरुदेव को आया। और दूसरा, फिर प्रतिमा होती है ना, फिर तब मानते क्यों नहीं है? तो उसी समय उन्हीं साधु संघों में, जब ये ब्रह्मचारी थे समझ लो, पहले ब्रह्मचर्य लिया था, फिर रहने लगे थे संघ में, साधु तो बाद में हुए, पहले ब्रह्मचर्य लिया। तो આગમમાં તો છે પણ આપણ માનતો નથી। ये मायाचारी चले शास्त्र में और मानते नहीं। गुरुदेव को ठपका तभी लग गया था, अब जाए तो जाएगा, कोई दिख ही नहीं रहा। दीक्षा तो लेना थी, नहीं तो घर में रहना पड़ता, घर में रहना नहीं था, दीक्षा लेना थी, करे क्या। लेकिन अंदर अंदर उथल पुथल चलती थी, दीक्षा लेने के बाद मैं खोजूंगा। कितनी उम्र थी? 22 साल की उम्र में, बल्कि 20 साढ़े 20 साल, 20 साल की उम्र में। सोचो 20 साल की उम्र में ऐसे निर्णय कर रहे थे, सच्चा नहीं। दीक्षा नहीं हुई थी, ब्रह्मचारी थे। उसी समय ये बात चली अनुदिष्ट की। तो आगम की पढ़ाई चल रही थी, तो उन्होंने पढ़ा कि गुजराती में बोलते हैं श्वेतांबरों में, उद्दिष्ट बसती का साधु ने न कल्पे, मैंने साधु को मान्य नहीं, उसमें नहीं रहना चाहिए, उद्दिष्ट बसती का। तो फिर अपन तो रह रहे, अपन तो सारा अपने उद्देश्य से काम हो रहा है, वो सब वापर रहे। 20 साल की उम्र में क्वेश्चन खड़े करे थे। तो फिर बात बढ़ गई, गुरु के पास गए, गुरु के पास तो साहब जी तो बड़ी उथल पुथल है, जी तो गड़बड़ है। तो उनके गुरु ने कहा, कानजी तुम्हारा भाई खुशाल भाई तेमने माटे बसतिका बनाए, तमें न वापरो। गुरु ने कहा तमें न वापरो। अब गुरु के सामने इतनी कीमत तो नहीं पड़ती, 20 साल का बालक क्या कहेगा, युवक। कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उनको अंदर में लगा नहीं, गलत है। फिर भी दीक्षा ली थी, केवल इसीलिए कि अब खोज और शोध करूंगा, और इसीलिए तुमने वो सुन लिया हो। इससे आगे तो तुमने सुन ही लिया हो, जब हाथी पर चढ़ रहे थे तो धोती फट गई थी, तो उन्हें वो जो शंकाएं थी पहले से वही इसलिए विकल्प आया, મને લાગતું હતું કે આ માર ખોટું છે। ખોટું શું છે ને સાચું શું છે, આ તપાસ કરવી જોઈએ। હું શોધીશ। बताओ, सब लोग बाहर का तमाशा देख रहे थे, उनके अंदर में ये चल रहा था। अभी गुरुदेव का नाम लेता हूं तो जाने बहुत भावुक होता हूं मैं।
लेकिन सुनो बेटे, सच में आत्मकल्याण करना हो तो सुनना, बिल्कुल 10 बार 50 बार सुनो। मेरे जीवन में सबसे बड़ी क्रांति गुरुदेव के जीवन चरित्र से ही हुई, समझ लो। यदि मैंने जीवन चरित्र नहीं सुना होता तो रेफरेंस तो हम भी पढ़ लेते, सुन लेते। हाँ, आई समझ आई बात। अब सोचो, ख्याति लाभ पूजा कहने चाहिए, गुरुदेव को नहीं चाहिए थी, कोई नहीं आएगा। मतलब दिगंबर का तो परिचय भी नहीं था, उससे तो हम आते नहीं थे, और जो आते थे उदम मचाते थे। दो चार पांच शांति भी रखते थे, लेकिन बाकी तो उदम भी मचाते थे, बहुत उदम मचाते थे, बहुत। मेरे को ताव खा के, गुस्सा खा के, हम देख लेंगे, ऐसे हाथ पर मिटा देंगे, रोटियों के लिए तरस जाओगे, ऐसे धमकाते थे बहुत। पर्चे छप रहे थे, अखबार छप रहे थे, पूरे देश में विसंवाद हो रहा था उस जगह, भयंकर कोलाहल। गुरुदेव कहते मत आओ, मुझे तो जो सच्चा मार्ग मिल गया मैं उसे नहीं छोड़ सकता। इसका नाम है विद्यार्थी। भावुक होने से काम नहीं चलता, ऐसे चलना है। संगार समझ गए, दिखावा नहीं करते, ख्याति लाभ पूजा नहीं रखते। दिखावा क्यों करना पड़ता है? याद है, चक्रवर्ती आ रहा है, फला आ रहा है, इधर नहीं बैठो उधर बैठ जाओ, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ये धूल साफ कर लो। मैंने इसका परिचय में वर्णन किया है, मल परिचय में, मल परिचय में इसका बहुत वर्णन किया। तुम कभी दीवार से टिक के बैठ जाओ तो दीवार की सफेदी तुम्हारी पीठ से लग गई, तुम जमीन पर बैठे तो पुट्ठे पर पसीने के कारण धूल चिपक गई जमीन की, क्या करोगे अब? मुईराज नहीं हटाई। ये सब गांव में तमाशा देखेंगे लोग तो देखो, परिमार्जन तो जीव हिंसा से बचने के लिए है, धूल नहीं हटाना है। धूल हटाने का लक्ष्य हो जाए तो गड़बड़ हो गई। परिमार्जन अलग बात है, जीव हिंसा ना हो। है? हाँ करते ना, धूप से, उसका नियम है, धूप से छाया में आए या छाया से धूप में जाए तो पूरी पीछे फेरते हैं, ताकि छाया के जीव छाया में ही निकल जाए, धूप में जाके मरेंगे, धूप के जीव छाया में आके मरेंगे। इसलिए विहार करते समय परिमार्जन जरूरी है। छोटी मोटी अलग बात है, लगभग नहीं आएगी। वृक्ष के नीचे विराजे हुए हैं और फिर जाना है तो अंगो इसके जाएगी, धूप में लगातार चल के आए और छाया व कमरे में आना है तो पहले उसको करेंगे। पहले ऐसी सड़कें नहीं थी, जो भी हो, कहने मतलब है कि श्रृंगार नहीं करते थे, तो शरीर को सजाते नहीं है, नाखूनों को सजाओ। गुरुदेव की बात आई है तो साधु अवस्था में श्वेतांबरों में पात्रा रखते थे, पात्रा। तो शरीर का श्रृंगार तो छोड़ो, वह पात्रा का श्रृंगार करती है। आप कभी देखना, बहुत फालतू काम है तो कलात्मक रंग ही लगा रहे, उनमें डिजाइन बना रहे, और फिर आर्ट कला में दिखाती है ये साधु बहुत अच्छी है, ये साधु बहुत अच्छी है, तो कैसे सुंदर बना दिया बिल्कुल एंटीक आइटम। गुरु को भेंट, अरे क्या गुरु को भेंट? दिगंबर मुनिराजों के पीछे का मंडल सादा होते हैं ताकि कोई को चोरी का भाव नहीं आए। श्वेतांबर साधुओं के बच्चे स्पेशल लकड़ी के, फिर उसमें नक्काशी, उसमें मीना, उसमें फला, उसमें डिजाइन, उसमें सफेदी, उसमें फला। अब क्यों, क्या होगा फिर? क्या होगा? अब 24 घंटे भय, डर, चोरी ना चले जाए, कोई देख ना ले, कोई उठा ना ले। और ये बड़ा कीमती थी, हमने 6 महीने में बनाया था, 6 महीने में सुधारा था, ऐसे करा था। इसका शब्द आया मूर्छा, जैसे मूर्छा से, आरंभ मूर्छा से रहित। क्या लिखा है? आरंभ और मूर्छा से रहित है मुनिराज का जीवन। मुनिराज अपना कमंडल सजाते नहीं है,
केवल जीव हिंसा न हो इसलिए उसे सुखाते हैं। सुखाने के लिए भी कपड़ा नहीं रखते, बस हवा से सुखा लेते हैं उसको। लकड़ी हवा से शुद्ध हो जाती है। लकड़ी मुझे आज का कमंडल कैसे बनता है? नारियल का जो आते हैं बड़े बड़े नारियल, बड़े बड़े, उससे बनाते हैं। नारियल के ऊपर का छेद होता है, वहां टोंटी बन जाती है और बीच का काट के गोल बना देते हैं और फिर एक लकड़ी का वो लगा के, क्या कहलाता है, जो बैंड कर देते गर्म करके, तो ऐसे हैंडल बन जाता है और वहां कस देते हैं, इतना भी बन जाता है कमंडल। नारियल यहां से पड़े मिल जाते हैं, बिल्कुल ढेरों, हजारों, लाखों, करोड़ों। अरे नारियल कोई वैल्यू नहीं किसी को, तो उसका कमंडल बनाते हैं। कोई नहीं चुराएगा कभी भी। शुद्ध उपयोग में लीन हो गए, ये विकल्प नहीं कोई लेना जाए। बैठे मुझे आज आराम से। पीछी संगारित नहीं है, सोने का मड़ो, चांदी का मड़ो, ना, सिंपल। कौन ले जाएगा इसे? पीछी किसी के काम के नहीं है उनके सिवाय। तो ये ऐसे संगार रहित। बाकी मल परिचय में सुन लें विस्तार से, बहुत वर्णन किया वहां। दिगंबर मुनिराज एक वृक्ष के नीचे विराजे हुए और ऊपर से पक्षियों ने बीट कर दी। बोलो क्या करोगे? मुनिराज क्या करेंगे ये नहीं पूछे, तुम क्या करोगे? बीट कर दी, बंदर ने बीट कर दी ऊपर से, वो लेटरिन कर दी बंदर ने। कुछ भी हो, धूल उड़ती है, पसीने पर चिपक जाती है, एकदम कैसा लगता है आप स्नान नहीं कर रहे। दिगंबर मुनिराज स्नान नहीं करते, पूरे जीवन चिपक रही। तुम्हें तो जरा पसीना आएगा तो नहा लोगे, पहुंच लोगे, कुछ भी करोगे। वो दिगंबर मुनिराजों की महिमा, समझ गए? तो कहां से आई ये बात? उस मल परिचय को जीतते हैं, मल परिचय को जीतते हैं, अर्थात श्रृंगार नहीं करते। तो फिर वो क्या करेंगे? उन्हें क्या करना है? कोई देख ले तो स्वयं दूर कर सकता है। करना ही चाहिए। आप वैयवृत्ति करेंगे, आप कर सकते, बीट हटा सकते हैं, शुद्धि कर सकते, पीठ पे सफाई कर सकते, वे नहीं कराएंगे। तुम करोगे तो खुश नहीं होंगे, बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा कर दो, अच्छा कर, शाबाश, हम तो कर नहीं सकते, तुम कर दो ना। दिगंबर मुनिराज ने कृत कारित अनुबोधना 9 कोटि से त्याग किया। काय का त्याग किया है? अरे उपयोग नहीं जोड़ा तुम्हारा, इसलिए तुम्हें जगा रहे हैं। क्या विषय चल रहा है? अरे विषय क्या चल रहा है? तो विषय पूछ रहे, ये तो अपन सुनते रहते ना, थोड़ा सा अंतिम लाइन उतना बोल देते हैं बस। उपयोग उसमें लग जाए तो नींद नहीं आ सकती। और जी बहुत बड़ा घाटा है, उपयोग नहीं लगता तो उसको उपाय करो। इतना सरलता से समझा रहे, माने जीवन भर के अनुभव दे रहे सभी लोग, जो हमने पढ़ा है, जो हमने देखा है दिगंबर श्वेतांबर में, हम सब सुना रहे तुम्हें। अब तुम्हें प्रवचन से तुम्हारी किस कक्षा का विषय है, इसलिए हम मना करते हैं। जैसे थके हारे हो, अब नाश्ता कर लिया, अब सिर पे चढ़े हो, खा पी के आ गए, अब सिर पे चढ़े, थकान है ना व्यायाम की। अब जिस तुम खुद सोचो, जब मूल पढ़ाई के समय ना अमृत पीने के समय, उस समय प्रमाद आएगा अपने। भूखे रहने से शरीर घटे तो घट जाएगा, लेकिन आत्मा तो नहीं घटेगा। बड़े उल्लास से समझो। अब पूरा प्रकरण हम इतना रिपीट थोड़ी करेंगे, बहुत निकल गया तुम्हारे, जिस समझ इतनी देर में देख रहे हैं, बहुत निकल गया। अब करुणा आती है इसलिए इतना भी कह देते हैं, नहीं तो हमें क्या है। तुम्हें मैंने इस अनुभव से वंचित रहोगे, इतनी खोज शोध करने तो वर्षों लगेंगे। फिर आपको 50-55 साल के अनुभव 1 घंटे में मिल रहे हैं, समझो।
कितनी सारी बातें आ गई, कुछ पता नहीं तुम्हें अभी। वापस क्या कह रहे थे? 9 कोटि से तो तुम करोगे ना, तुम्हें प्रसन्न नहीं होंगे। प्रसन्न होंगे तो श्रावक बन जाएंगे। कराने में सुख लगेगा तो एक पहले गुणस्थान में चले जाएंगे। सुख बुद्धि हो जाए तो रोज कर दिया करो बेटे, रोज कर दिया कर। जैसे अपन कपड़े पहन के दिखाते हैं, कैसा लग रहा है देखना जरा, सही है, चश्मा लगा जरा देखना कैसा लग रहा है। क्यों? वो आ रहे पीछे से देखना जरा, कमर में कोई धूल तो नहीं लगी, धूल तो नहीं लगी इधर उधर, जरा सही कर देना। है उपसर्ग नहीं, परिसर है ये, परिसर है, उपसर्ग नहीं है। मल नाम का एक परिसर है मुनिराज के लिए। अब इतने अच्छे अच्छे दृष्टांत दिए, बीट कर देता है, इतने में तो नींद खुल जाए, उपयोग लग जाना चाहिए। वो जंगल में वृक्ष के नीचे मुनिराज, वो बीट कर दी, नींद कैसे जाएगी? बंदर ने लेटरिन कर दी, नींद कैसे आ गई? और आप सेवा कर सकते हैं, भैयावृत्ति कर सकते हैं, ब्रह्मचारी त्यागी होते क्या के लिए, अलग चुलग होते क्या के लिए? परिचर्या है उनकी। वो भी इसलिए नहीं करते अलग से लगे ब्रह्मचारी त्यागी, इसलिए नहीं करते सुंदर लगे। जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी, क्या कहा? जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो। अज्ञानी लोग आएंगे, वो क्या देख के जाएंगे, क्या सोचेंगे? जिन शासन का प्रभाव मलिन ना हो जाए, इसलिए कर देते, सजाने के लिए नहीं तो वे मिथ्या में चले जाएंगे। पढ़ना, साहित्य पढ़ना पड़ेगा आपको। मैं फिर कह रहा हूं 50-55 साल आपको, जैसे हमने पढ़ा है तो आपको ही पढ़ना। मुनिराजों का श्रृंगार का वर्णन लिखा है, मैंने भी कोशिश की थोड़ा सा लिखने का उसमें, लिखना तो ज्यादा है लेकिन थोड़ा सा ही लिखा है उसमें। गुण सुंदर में पढ़ना, गुण सुंदर में लिखा है। आप मुनिराजों की सुंदरता काहे से कहते हो? बहुत गोरा शरीर। हमने ऐसा नहीं लिखा, पढ़ना उसमें क्या लिखा है। हुष्ट पुष्ट शरीर, चमचमाता शरीर, ये मुनिराज का श्रृंगार नहीं है, शोभा नहीं है। मुनिराज का श्रृंगार क्या है? भगवती आराधना आदि ग्रंथों में लिखा है, ग्रंथों में मुनिराज का शरीर ऐसे शोभायमान हो रहा है, जले हुए अत जले मुर्दे की भांति। क्या शब्द लिखा है? शोभा लिखिए, शोभा है, अर्ध जले सब की भांति। अर्थात कहीं कहीं काला है, कहीं कहीं बैल चढ़ा है, कहीं कहीं कुछ है। दांत देखो तो दांत छब रहे हैं, अदंत दोवन, चमचमाते दांत। ये मुनिराज की शोभा नहीं है, श्रृंगार नहीं है, ये भोगियों का श्रृंगार है। दंत मंजन, दांत चमकाना, वो शुद्धि के लिए जितना कर सकते उतना ही करेंगे, उसके लिए। दांत अच्छे लगे तो लोगों को अच्छा दिखे, इसके लिए नहीं करेंगे, कुल्ला कर लेते बस। भोजन की कट निकालने के लिए नहीं करते, फिर तो वो करनी पड़ेगी यदि भर गए तो, उसके लिए नहीं करते। केवल मुख शुद्धि, तो साबित दांतों में भर जाए तो यही तुमका विवेक है। तुम देखना गौर से, तुम ककड़ी सलाद वगैरह खाती हो तो कुछ नहीं भरता, और नमकीन खाती हो सेव, जगह जगह भर जाता है, जगह जगह चिपक जाता है, जगह 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 जगह, और उसे निकालते रहो। तो मुझे ऐसा आहार नहीं लेते चिपकने वाला। 70% रसाहार और 30% में सब्जी सलाद सूप। सूप तो नहीं कहना चाहिए, अच्छा नहीं लगता कहने में, नहीं, सब्जी सलाद और थोड़ा अनाज बस। 70% में दूध, रस, सब्जियों के पानी वगैरह, ऐसा आहार है उनका। अब आखिरी में उन्होंने सलाद खाई, सलाद लेनी सबसे आखिरी में, दांत अपने आप साफ हो गए।
सब्जी ज्यादा खाई तो अनाज कहां चिपकेगा। मैदा की चीजें नहीं खाते, तली हुई तो ये फालतू चीज नहीं खाते तो भरे भरे कहां से। सबकी विधि है, इसलिए हम कह रहे थे आहार चर्या के लिए 1.5 महीने चलिए खरीदाना में। आहार चर्या खूब पढ़ो, यही तो कह रहे 1 मिनट फुर्सत नहीं है। अभी अपन हुआ क्या है, सच कह रहे यदि पढ़ने का रस लग जाए तो तुम्हें 24 घंटे कम लगेंगे। नौकरी तो इसलिए करना पड़ती है, वो कहा करे टाइम कैसे काटेंगे, टाइम कैसे काटेंगे। नौकरी करना ऐसा है ब्रह्मचारी का, जैसे भैया वो टाइम नहीं कट रहा था तो हमने सिर दे मारा इसमें, फिर 15 दिन तक टाइम कट गया। बैठे थे अच्छे खासे फालतू, अब बोर हो रहे थे सब। क्या जो कछु अकेले बैठे बोर हो, सिर फोड़ा, फिर चिल्लाए रोए, सिर फूटा, खून निकल आया, पब्लिक आई, बड़ी भक्ति करी, उन्होंने भैया भक्ति करी, उन्होंने पुण्य मान लिया इस बहाने, हमारा टाइम कट गया। फिर लोग सुनाते थे हमें, घायल अवस्था में सुनाते थे, हम धर्म कर रहे थे, फिर हॉस्पिटल चले गए। जो कर सके जो करे, जैसे ऐसी मूर्खता है। ब्रह्मचारी बने जिसके पास कोई नौकरी नहीं। इसलिए मैं तो नौकरी के सख्त खिलाफ। मुझे इतना दुख होता है जब कोई विद्वान होकर के कहता है कि तुम पैसा कमा लो 10 साल में आयु चली गई तो। सच कहता हूं, बड़ा दुख होता है। अरे पूरे हिंदुस्तान के नहीं, पूरे विश्व के ब्रह्मचारियों को कमाना नहीं चाहिए। अरे समाज करेगा ही, बेटे तुम तो आराधना करो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, सत्संगति में रहो और गुरुओं की सेवा करो, 3 काम करो बस। सत्संगति में रहो, गुरुओं की सेवा में रहो और स्वाध्याय करो, 3 काम करो, तुम चिंता नहीं करो। आहार पानी भोजन सब हम करेंगे। इतनी बड़ी समाज क्या करेगी बात। पंडित साहब ने प्रवचन में कही है बात, श्रावकों का एक ही काम है, या तो पूज्य बनो या पूज्य की सेवा करो। श्रावकों का एक ही काम है, या तो आप ब्रह्मचारी बन जाओ, त्यागी बन जाओ, मुनि बन जाओ, और नहीं तो जो ब्रह्मचारी हैं, त्यागी हैं, उनके अनुमोदन करो, उनकी रक्षा करो, रक्षा करो, समझ गए। मैं श्रावक इसका नाम थोड़ी शादी कर ली छिट्टी, अब कमाओ खाओ मर जाओ। बहुत गंभीर है जैन शासन। आई बात समझ आई। कभी धन मत कमाओ, सच कह रहे। एक दिन फुर्सत नहीं मिलेगी, एक दिन 1 सेकंड फुर्सत नहीं मिलेगी। इतना है पढ़ने लिखने के लिए, अनुभव करने के लिए, वेद विज्ञान करने के लिए, विरक्त होने के लिए, जंगल में जाने के लिए। जंगल में जाने के लिए तैयारी होगी जब जा पाओगे। तो अध्ययन के बिना, इसमें आ चुका मैं प्रकट पढ़ चुके, स्वाध्याय के बिना ये सब नहीं होती। 12 तप, स्वाध्याय से 12 तप होते। ये 12 तप तुम्हें हम अंगीकार करते हैं। तो स्वाध्याय 12 तपों में स्वाध्याय आया, उसके बाद व्युत्सर्ग और ध्यान आया। अब तुम स्वाध्याय बिना व्युत्सर्ग और ध्यान करो, कैसे करोगे। और इसीलिए नकली मार्केट चल रहा है, मेडिटेशन, विपස්සना और ध्यान करो, ध्यान करो, बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी साधना है। झूठी है, बहुत छोटी साधना है। लेकिन स्वाध्याय के बाद, स्वाध्याय बिना त्याग नहीं कर पाओगे। और स्वाध्याय तुम कर नहीं रहे, टाइम काट रहे सुबह शाम तक, तो बेकार है। स्वाध्याय करो। पैसा कमाने इसलिए सख्त खिलाफ है। हम वो मार्ग बताएंगे तुम्हें सचमुच एक दिन पैसा नहीं कमाना पड़े। हम वो मार्ग बताएंगे सचमुच तुम्हें नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। और सब भविष्य पढ़ना बिगड़ गए, वही तो हम बताएंगे। नहीं बिगड़ेगी पढ़ना, नहीं बिगड़ेगी। ऐसे पढ़ोगे तो नहीं बिगड़ेगी जैसे अपन पढ़ रहे। ये लक्ष्य बन गया फिर नहीं बिगड़ेंगे पढ़ना। और हमारे पाप का उदय आया तो ये तो पाप का उदय तो चक्रवर्ती का भी आता है, पाप का उदय तो तीर्थंकर को भी आता है, और पाप का उदय तो श्रावक को भी आता है। इस समय भारत का सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति कौन है पता है? अंबानी।
मुकेश अंबानी, उसके घर के नीचे एक कार मिली है 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, उसमें एक लेटर मिला है अंबानी को संबोधित करते हुए, यह तो केवल हमने तुम्हें एक नमूना दिखाया है, आगे हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं अंदाज लगा लो। उसकी पत्नी के नाम, उसके नाम, और उसमें वो निकला है जो निकलता है, मतलब RDX वगैरह, मैंने हाथ कार छोड़ गए, कारों में वो निकला सब जो होती क्या क्या होते हैं, उसमें लिखा है। अब सोचो, इनके बच्चे घूम नहीं सकते सड़कों पे, स्कूल नहीं जा सकते, पिकनिक करने जाना हो 10 बार 1000 बार सोचना पड़ेगा, पिकनिक करने नहीं जा सकते। कार इसलिए कितनी कितनी कार रखनी पड़ती है, 100 150 150 कब कौन सी कार में जा रहे हो किसी को पता न लग जाए, कर्मचारी तक को पता नहीं किस कार में गए, 24 घंटा भय में जी रहे। इतना बड़ा महल जैसा मकान बनाए, 28 मंजिल है, कितनी मंजिल है, उसमें 20 मंजिल तक तो कारों की पार्किंग है केवल। तो तुम्हें लगता है मजा, हमने ऐसे अध्ययन करा है अखबार पढ़ के, ऐसा लगता है हे भगवान, तुम कह रहे पैसा वाला आदमी है, भाई देखो तो बेचारा, आपको पता है पैसे वालों का आधा पैसा इस बात पर खर्च हो जाता है कि लोगों को लगना चाहिए कि हम पैसा वाले हैं। सोचो सोचो बेटे, अभी तुम भी नहीं छोड़ पाओगे पैसा, हम तो तुम्हें क्यों समझा रहे, कोई इन्फॉर्मेशन थोड़ी दे रहे। सोचो तुम्हें पैसा वाला दिखना है तो तुम क्या करोगे, हे अच्छी शादी होना चाहिए, अच्छी कार, अच्छी डाइनिंग टेबल, जर्मनी से मंगाओ, जापान से मंगाओ, पैसा ज्यादा होने पर जी होता है। आधे से ज्यादा पैसा, यदि 1 अरब पैसा होगा तुम्हारे पास तो 50 करोड़ रुपए केवल इस पर खर्च होगा, केवल शोबाजी पे। ब्रह्मचारी का जीवन कितना सस्ता है, देखो आप कितना सस्ता है। मकान ही बनाएंगे तो ऐसी टाइल्स लगाओ और करोड़ों अरबों रुपए लग जाएंगे। कार स्पेशल, मोबाइल स्पेशल है, भगवान दिखावा है केवल। क्यों 1 करोड़ का मोबाइल से बात करो तो क्या स्पेशल बात आएगी? 1 रुपए की बात को सुनने के लिए इतना कीमती काहे के लिए, अब खो जाए तो रो। समझ गए? अब सोचो दिगंबर मुहिराजों की सुंदरता क्या होगी, सोचो कहां से पढ़ना लिखो दिगंबर मुहिराज सो, ओहो अत्यंत अपरिग्रह का आनंद, दिखावा नहीं कर रहे इसका आनंद। जिनके पास कोई नौकर नहीं है वे नौकर का दिखावा कर रहे, नौकर का दिखावा कर रहे, जिन्हें कोई नौकर नहीं है, ये इनकी सुंदरता है। इसी में लिखा है, बोलो कहां लिखा है, कौन सा शब्द में लिखा है, पढ़ो। देखो क्या लिखा है, पर की अपेक्षा से रहित, श्रावक हो, नौकर हो, राजा हो, सबकी अपेक्षाओं से रहित, जीवन न पर की आस से, जीवन न पर की आस से। क्या अब मुझे को पूरा वर्णन लिखो, तब तुम ये देवीलाल जी वगैरह जैसे, वृंदावन दास जी जैसे लेख भजन बना पाओगे इनके जीवन पर। एक खूब डूबे हैं है सब कवि लोग, पढ़ने के बाद इन गाथाओं पे कैसे डूबते होंगे तब लिख पाए। अमृतचंद्र स्वामी ऐसी कलश छोड़ लिख गए पढ़ने के बाद, अरे गजब, अरे गजब, क्या श्रृंगार, अरे मुहिराजों का श्रृंगार, अरे गजब, फिर तब फूट पड़ती। कितने अच्छे लग रहे मुहिराज, अपने किसी काम के लिए ऐसे नहीं देखना पड़ता।
दृष्टांत दे रहे। तो एक व्यक्ति, समझ लो एक व्यक्ति है, उससे चबाते नहीं बनता। अब चने आए थाली में, फिर ऐसे देखने लगा वो, क्या देखने लगा, ये भैया ये कोई पीस देना, ए मिक्सी है का। अब देखो सीधे नहीं खा पाए, यही तो दुख है, सीधे नहीं खा पाए, यही तो दुख है। अब उसके लिए कोई बहू को, पत्नी को, किसी को बुलाया, फिर उसने मिक्सी लाई, फिर कूटा पीटा, फिर खा पाए, ये इतना दुख, सीधा नहीं खा पाए। सीधा खाना सुख और किसी और देखना दुख। अब सोचो अंबानी के कितने दुख। कहीं जाना है तो 150 कार में से नंबर लगाओ, टाइस करो, पता नहीं क्या करते होंगे जो कुछ करते होंगे। 50 कार में से कौन सी कार से जाना है, कौन सी कपड़ा पहनना है, ये देखो सब जगह। मुझे आज कितनी सुखी। कहीं जाना है तो कपड़ों की विकल्प तक नहीं, यही तो सुख है। नौकर चाकर में यही तो सुख है ना, उनका आनंद सुख है। सोचो तो अब तुम्हें कितने दुखी हो। अब कपड़ा दो, फिर साबुन चाहिए, फिर ब्रश चाहिए, फिर 3 बाल्टी चाहिए, फिर नल चाहिए, पानी चाहिए, छन्ना चाहिए, जीवाणी चाहिए। हे भगवान। पंडित साहब ने इतनी अच्छी बात कही आकिंचन धर्म के बारे में। आकिंचन धर्म, मुहिराज परम सुखी है। क्यों? हम दुखी हैं, सुमत प्रकाश दुखी है, ध्यान रखना। मैं दुखी हूं, बेसुखी। क्यों? वे समाज के बंदेज में नहीं है। पीछे कमंडल उठाओ, चल दे। हम तो नहीं जा सकते, हम नहीं जा सकते। हमें तो गाड़ी चाहिए पड़ेगी तो सामान ले जाएंगे। कोई छोड़ के आओ, टिकट बनवाओ, पैसा, एक टिकट नहीं मिल रहा। अब हमारी पैसा है तुम पे, लेकिन टिकट तो मिले। टिकट भी मिल गया, गाड़ी तो आए, फिर सामान चढ़ा, फिर सामान उतारा, फिर सामान रखो, परिगर कितना दूर। अब सोचो मुझे कितने सुखी। सदा पीछे का मंडल साथ में, इतने ही लगे हैं बस। अकिंचन, अकिंचन का सुख। पीछे का मंडल लिए, अब लैट्रिन के लिए जंगल गए। अब सब कोई पता नहीं कहाँ जा रहे, सबको पता है दिशा के लिए जा रहे हैं, जंगल के। और फिर वहीं से विकल्प आए, वहीं से बिहार कर गए, वहीं से बिहार कर गए, वहीं से। समाज को पता लग जाती, बैंड बाजे आ जाते, सब पब्लिक जुड़ जाती, फिर अच्छे से श्रीफल चढ़ाते, सब प्रणाम कर लेते, फिर अंतिम उपदेश हो जाता। हाँ, ये है आकिंचन का मजा। पीछे का मंडल उठाए, चल दिए। शास्त्र भी होंगे तो दुखी होंगे। अरे वो हमारे 5 शास्त्र, हमारा पेन, हमारी डायरी, हमारे लेख, मुझे नहीं रखते तो वे रखना रख लो। हमें विकल्प है, हम लिख देंगे, छोड़ देंगे। तुम्हें उठाना उठा लो, रखना रख दो, संभाल लो, मत संभालो। हम नहीं बोल रहे कुछ है। हाँ, नहीं बंधे, सांस लिखने से भी नहीं बंधे। कितने, इससे पता लगे मुनिराजों का आनंद कितना जबरदस्त है। मैंने ये करते, कागज संभालो, पेन संभालो, डायरी संभालो। अब अच्छे होता क्या है, फिर बदनामी होती। महाराज जी तो कह रहे कि हमारे पीछे का मंडल अकेले, और बीका कह रहे सब समाज, नौकर चाकर। महाराज जी की गाड़ी आ गई, महाराज जी की बाई आ गई रसोई बनाने वाली। जी महाराज जी का भी आ गया, अंदर रखो। अरे अरे महाराज जी का भी आ गया, अंदर रखो। ये भगवान। अगली जगह जाके बैठे, कहे हमारी डायरी कहाँ है, सब तो वहीं छूट गई। तुम संभालते नहीं हो, अब गुस्सा जाएगी। तो मुनिराज ने तो सब कुछ खो दिया, क्रोध मान माया लो सब आ गए थे। मुझे छपाओ, सबको पता लगना चाहिए हमारी डायरी है। भगवान पूरे ही श्रावक हो गए जी, समझो। ये कितना वर्णन आ गया इसमें। एक पीछे कमंडल के सिवा, ये पीछे कमंडल हो, ध्यान रखना। तीसरा ज्ञान का उपकरण, यथा समय यथा योग। बस ऑलवेज नहीं, सदा नहीं, कभी हो ठीक है, नहीं कोई बात।
अरे हम पंडित साहब इसके लिए इतना अच्छे कहते, निर्ग्रंथ चलते फिरते स्वयं ग्रंथ हैं। क्या कहा, क्या कहा? दिगंबर मीरा निर्ग्रंथ हैं, लेकिन वे स्वयं चलते फिरते ग्रंथ हैं। उन्हें ग्रंथ की भी ग्रंथ नहीं है। क्या कहा? ग्रंथ की भी ग्रंथि नहीं है। सच कह रहे, जानने के बाद इतना आनंद आता है, लगता तो यही बस जी विचार चलते, निर्ग्रंथ रहो। अब पढ़ो भक्ति, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते हो आराधना। याद है कि नहीं? सब याद करो, जब तक गाथा बहुत लंबी चलेगी। निर्ग्रंथ भावना का अर्थ कर लेंगे अपन इसी में। याद करना सब लोग, है ना? ओम नमः शिवाय।